अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आपका। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। आप सुनाइए, आप बताइए। भाई सुबह सुबह आयत को जाना था 10 बजे ट्यूशन के लिए, तो आयत के लिए हल्का फुल्का सा नाश्ता बना रही हूँ। आज क्या डिमांड थी कि मम्मा मुझे कलर वाली सुइयाँ खानियाँ, तो अभी उसको मैं जगा के आई हूँ और फिर मैं किचन में आ गई हूँ। मैंने कहा चले मैं जब तक कि वो थोड़ी सी उठती है, ब्रश वगैरह करती है, तो मैं उसके लिए जो ना कलर वाली सुइयाँ बना लेती हूँ। आज पता नहीं आज को कहाँ से याद आ गई कलर वाली सुइयाँ अदरवाइज़ वो भी इतनी मीठे की क्रेज़ नहीं है, आयत भी इतना मीठा नहीं है खाती। अच्छा एक बात बताऊँ, यकीन करें वैसे ये जो कलर वाली सेवइयाँ है ना, मैंने भी खाई हैं तो मुझे भी बड़ा मज़ा आया इनका। मैंने भी सुबह आयत के लिए ये आयत को मैंने कहा चला सेवइयाँ का नाश्ता देते हैं, फिर मैंने भी खाया तो मुझे भी बहुत मज़ा आया, बहुत टेस्ट था इनका। और मैंने कहा अच्छा चले मैं ग्रोसरी के लिए जाऊंगी तो फिर आगे से आयत के लिए स्पेशल ये चीज़ लेके आया करूँगी। क्या आप सब भी खाते हैं, ये आपको पसंद है? अच्छा जल्दी से माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह टेस्टी सुइयाँ तैयार हो गई थी और अंदर आयत की आवाज़ें भी आ रही थी, मम्मा जल्दी करें 10 बजने वाले हैं, तो जो है ना आप ले आएँ। अच्छा मैं अपने घर की आपकी एक बात बताऊं, देखिए ऐसे अंधेरा छाया हुआ है कि जैसे रात का टाइम है, लेकिन बाहर सुबह हो चुकी है और बस जो है ना अब मेरा घर थोड़ा सा बंद है, उसकी वजह से जो है ना बाहर बिल्कुल भी बाहर की रोशनी नहीं आती अंदर। आयत के डैडी सोए हुए हैं और मैं आयत को जी कराने लगी थी नाश्ता, क्योंकि नाश्ते के बाद आयत कपड़ा चेंज करेगी और फिर जाएगी ट्यूशन पे। और अब बाहर इतनी गर्मी थी, अंदर तो एसी लगा हुआ था, उसकी वजह से जो है ना रूम का टेम्परेचर काफ़ी अच्छा था। तो बाहर मैं सोच रही थी कि आयत कैसे जाएगी बाहर, मुझे तो बहुत जाना बच्चों ने होता है और फ़िक्र माओं को होती है कि बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो जो है ना बच्चे गर्मी में जाएंगे। चलें उसके बाद जी उठ गए हैं आयत के डैडी और उनके लिए बिल्कुल लाइट सा हल्का सा नाश्ता बनाया, ब्रेड के स्लाइस से बस सिंपल से गर्म किया और साथ में बनाई है चाय। और मैं तो गर्मी की वजह से मेरा तो कुछ भी नहीं खाने को दिल कर रहा था। मैंने फिर जो है ना मैंने आधा कप सिर्फ मैंने अपने लिए चाय बनाई और ब्रेड के स्लाइस लिए और आयत के डैडी को मैंने कहा आप हल्का सा लाइट सा जो ना नाश्ता करें, उसके बाद जो है ना फिर मैं खाना बनाती हूँ, क्योंकि फिर 11 बजे आयत आ जाती 12 बजे आयत आ जाती है और मेरी ये होती है कि आयत के आने से पहले जो है ना खाना तैयार हो, क्योंकि फिर उसे सख्त भूख लगी होती है। अच्छा मेरा जो चूल्हा है ना रेंज वो बहुत ही गंदा हो रहा था, तो मेरा दिल चाह रहा था कि खाना बनाने से पहले जो है ना मैं पहले उसको नीट क्लीन कर लूँ, क्योंकि 2-3 दिन से जो है ना मैं इसको इग्नोर कर रही थी। मैंने ऊपर ऊपर से सफाई कर रही थी और कभी दूध बॉयल होता है और कभी कुछ और कभी कुछ, तो फिर ऐसे जो है ना चूल्हा बहुत गंदा हो जाता है। तो साथ साथ मैं चूल्हे की जो है ना मैंने सफाइयाँ भी कर रही थी और किचन भी साफ़ कर रही थी। पता क्या आप जिस घर में मैं कहती हूँ कि जिस घर में जिस किचन में ना अगर चूल्हा गंदा है ना, तो समझो कि बस वही वो जो औरत है ना वो इतनी नीट क्लीन नहीं है, क्योंकि जब चूल्हा गंदा हो ना तो पूरा किचन गंदा लगता है। मुझे तो गंदा चूल्हा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये है कि चूल्हा साफ़ करने के लिए जो ना आपको मुझे तो काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि जब मैं फिर इसको ऊपर से भी साफ़ करती हूँ फिर नीचे से भी वॉश कर देती हूँ और फिर मैंने उसको हीट नीचे से भी मैंने ओवन का वाला चूल्हा जला के तो फिर जो है ना इसको मैं सुखाना होता है, क्योंकि फिर ऐसे अगर चूल्हे को गीला रहने दें तो फिर बीच में ना जंग लग जाता है। तो जो है ना इसी तरह से बस आपके सामने ही है माशाल्लाह कितना प्यारा नीट क्लीन हो रहा है। और पहले मैंने उसको साबुन सर्फ के साथ नीट क्लीन किया, फिर ऊपर से फिर मैंने साफ़ी से उसको साफ़ किया। अब मैं टिश्यू के साथ इसको नीट कर रही हूँ और बहुत जो है ना नीट क्लीन लग रहा है, अच्छा लग रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये होता है कि मैं हमेशा मेरा ये होता है कि खाना बनाने से पहले ही जो है ना मैं चूल्हे को साफ़ करती हूँ।
हाँ, मेरी शुरू से यही रूटीन है। दूसरी तरफ 12 बजे आयत आ गई थी और आते आयत की ने मुझे बताया कि मामा आज मेरी मिस्टेक हो गई थी काउंटिंग में, तो मुझे आप डांट पड़ी है मैम से, तो मुझे आप काउंटिंग कम करवाएं। तो मैंने कहा चलो मैं आपको पढ़ाती हूँ। जो है ना क्यों किस तरह से आप काउंटिंग बोल रही थी, क्योंकि माशाल्लाह से आयत की लिखाई, अच्छा पहले आयत की लिखाई ना काफ़ी अच्छी थी, अब मैं नोटिस कर रही हूँ कि आयत की लिखाई कुछ ख़राब सी हो रही है, पहले जैसी नहीं है नीट क्लीन। अच्छा मैं अब ख़ुद भी जो है ना इस चीज़ को जो है ना बड़ा इस चीज़ पर फोकस कर रही हूँ कि मैं मतलब कि मैं घर में भी उसको जब पढ़ाऊँ ना तो मेरा बस यही होता है कि चलो पढ़ती तो वो अपनी मैम के पास है, ट्यूशन वाली टीचर के पास, लेकिन जो है ना मैं लिखने के लिए राइटिंग के लिए जो है ना उसे खुद तवज्जो देती हूँ और उसे घर पे खुद पढ़ाती हूँ। और ख़ुद मतलब पढ़ाने पे इतना नहीं, ज़्यादा लिखाने के मेरा फोकस होता है कि जो है ना इसकी हैंड राइटिंग माशाल्लाह से आयत की शुरू से बहुत प्यारी थी। आयत को ये ब्लेस है अल्लाह की तरफ से कि इसकी हैंड राइटिंग बहुत प्यारी थी, मतलब है अब भी है, लेकिन अब थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि इसने थोड़ा कुछ अपना लिखने का स्टाइल चेंज किया है। बट जो है ना मैं उसको ले आऊँगी उसकी पुरानी रूटीन पे, और माशाल्लाह से मैं उसको जैसे जैसे बता रही थी वो वैसे वैसे ही लिख रही थी। तो आयत को आज इतनी फ़िक्र हो रही थी ना कि उसने कहा कि मम्मा पहले अब मुझे थोड़ा सा मैं लिखूँगी उसके बाद ही मैं खाना खाऊँगी। तो मैं तो खुश हो गई, मैंने कहा वाह जी वाह कितना ज़िम्मेदार बच्चा है मेरा। हाँ, तो देखिए आप भी इस गौर करें इस चीज़ के ऊपर कि जो है ना बच्चे को आप जिस रंग में डालना चाहें ना बच्चा उस रंग में डाल जाता है। ये नहीं हम क्या मतलब मैंने कुछ माँओं से सुना है कि नहीं ये ऐसे बच्चे ऐसे क्या कर रहे हैं, अपनी मनाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी तरफ जी हो रहा था खाना रेडी, साथ साथ क्योंकि खाना रेडी का ये होता है कि फिर दोपहर के टाइम बस ये होता है कि बस जल्दी जल्दी से खाना रेडी और खाना खा के जो है ना बस फिर हम इजी हो जाएं। उसके बाद मैं सो गई थी और सो के उठी हूँ जब, तो आयत कहती है कि मम्मा मुझे जो है ना मैंगो शेक बना दे। मैंने कहा चलो आओ किचन में मेरे साथ और मैं आपको मैंगो शेक बना के देती हूँ। और मम्मा कह रही थी मामा की चीनी बिल्कुल भी ना बीच में डालिएगा, तो मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। फिर मैंने कहा चला आयत के साथ मैं भी जो है ना थोड़ा सा मैंगो शेक पी लेती हूँ, लेकिन बहरहाल मुझे इतना पसंद नहीं है मैंगो शेक, मैं कम ही पीती हूँ। हाँ, आम मैंगो में फिर भी खा लेती हूँ आम, लेकिन फिर भी जो है ना मुझे शेक इतना पसंद नहीं है। चले मैंने कहा आज मैं भी पी लेती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। अच्छा तो आयत आप देख रहे होंगे कि ये 7-8 साल का बच्चा और अभी फीडर पी रहा है। फीडर के बगैर ना आयत पीती ही नहीं है, मतलब मैं इस चीज़ से बहुत तंग हूँ, लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि चलो फीडर के बहाने बच्चा पी तो लेता है ना, तो इसलिए जो ना मुझे मजबूरन आयत को जो ना फीडर के ज़रिए ही दूध शेक इस तरह की चीज़ें जो है ना मुझे पिलानी पड़ती हैं। क्या करें फिर, इसके अलावा फिर बच्चा पीता ही नहीं है। अच्छा जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और बड़ा टेस्ट था इसका। देखने वालों का चाहने वालों का बहुत शुक्रिया। अगले ब्लॉग तक के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैं भी आप सब मुसलमानों के लिए ज़रूर दुआ करूँगी इंशाल्लाह। तो जी मेरे व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका बहुत शुक्रिया। स्पेशल जिन्होंने मुझे मेरी वीडियो अभी लास्ट टाइम देखी है उनका भी खास कर बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।